कि नीतीश कुमार के चॉइस को ध्यान में रखकर भाजपा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। किंतु परंतु आरएसएस वगैरह वगैरह जितनी सारी बातें की जा रही थी, उन सारी बातों को दरकिनार करके और नीतीश कुमार की जो प्राथमिकता है, जो समृद्धि योजना में मतलब यात्रा में जो उन्होंने जो सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिया, उसको भली भांति भाजपा ने समझ लिया और भाजपा ने नीतीश कुमार के मान और सम्मान का ख्याल किया और नीतीश के चॉइस के तौर पर जो सम्राट चौधरी को पसंद किया गया, उसको मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाएगा। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम होता है और बिहार में राजनीति और सियासत में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि बिहार की सत्ता पर 2 दशकों से नीतीश कुमार काबिज थे। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ बिहार की राजनीति से उनका मोह भंग हुआ। उसके बाद अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और इस दिल्ली की राजनीति के पीछे की वजह नीतीश कुमार के खुद की डिसीजन की है या प्रेशर पॉलिटिक्स की। और जब राज्यसभा जाना पूरी तरह से तय हो चुका है, कल नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ भी लेंगे और उसके बाद पटना लौटेंगे, इस्तीफा देंगे और बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा। और परिवर्तन के बाद बिहार की बागडोर, बिहार की कमान किसके हाथों में होगी, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी है। संजय जी, आखिर बिहार का उत्तराधिकारी कौन होगा? नीतीश कुमार वही शख्सियत है जिनको कुर्सी से इतना मोह है, ज़्यादा दिन तक वो कुर्सी के बिना नहीं रह सकते। 2014 में भी आपको देखा होगा, मांझी को बैठाया, मांझी को हटाया और उसके बाद आखिर राज्यसभा जाने का डिसीजन, आखिर इसे क्या माना जाए? पर्दे के पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स, भाजपा की चाल या कुछ और जब नीतीश कुमार दिल्ली जाने का मूड बना लिया, दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए, कल शपथ भी लेने वाले हैं, राज्यसभा के सांसद भी बन जाएंगे, तो फिर बिहार का उत्तराधिकारी कौन होगा और क्या कुछ नीतीश कुमार ने सोच के ये डिसीजन लिया? नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनिंग वाले व्यक्ति माने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आखिर अगला सीएम कौन होगा? सम्राट चौधरी लगातार रेस में चल रही है, वही सम्राट चौधरी हैं जो मुरेठा बांधे थे। नीतीश कुमार का क्या गत नहीं किया, कहा था कि इस आदमी को बिहार से खदेड़ेंगे, बिहार से भगा देंगे तभी ये मुरेठा खुलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने उनका भी मुरेठा खुला दिया। तमाम अपने दुश्मनों को शिद्दतों के साथ ठिकाना लगाया। सम्राट चौधरी भरम में जी रहे हैं या नीतीश के मन में कुछ और बार्गेनिंग भाजपा के साथ आज होगी? देखिए रोहित, आपने बहुत सारे सवाल दाग दिए एक साथ। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूँगा कि आज नीति नवीन ने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने इशारा भी कर दिया है और किसके चॉइस को ध्यान में रख के किया जाएगा, ये भी उन्होंने इशारा कर दिया। बारीकी से आखिर नीतीश कुमार कैसे मान गए? हमेशा वो बार्गेनिंग के लिए जाने जाते हैं, इधर हो या उधर हो लेकिन कुर्सी उनको चाहिए। नीतीश कुमार बखूबी समझते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कुर्सी चली जाती है तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति करना बड़ा असंभव काम होगा, क्योंकि एक बार जो चीज़ें चली जाती है उसे फिर अपने पाले में लाना बड़ा मुश्किल काम है। और निशांत के फ्यूचर को लेके क्या सोचा है? देखिए, उम्र और अवस्था का हवाला दिया जा रहा है। आपको भी पता है कि नीतीश जी उस उम्र में, उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां उनको मानसिक तौर पर बहुत चीज़ें याद रहती भी है और कभी नहीं भी रहती है। उन्होंने कई मौके पर इस तरह का जो व्यवहार किया है, चाहे वो अधिकारियों पर गमला रखने का जो है माथा पर हुआ हो या फिर जो महिलाओं। नीति नवीन के बातों को बारीकी से बताते जाइए। मैं नीति नवीन की ही बात कर रहा हूँ। नीति नवीन ने आज बहुत स्पष्ट कहा है, सिलसिलेवार तरीके से कहा है और बताया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और उन्होंने जो इशारा किया है उसका स्पष्ट मायने है कि सम्राट चौधरी एज ए सीएम कन्फर्म हो गए हैं। दूसरी तरफ कि नीतीश कुमार को जो कहा जाता था कि फिनिश कर दिया गया, नीति नवीन की बातों से ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के चॉइस को ध्यान में रखकर भाजपा ने
सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है, किंतु परंतु आरएसएस वगैरह वगैरह जितनी सारी बातें की जा रही थी, उन सारी बातों को दरकिनार करके और नीतीश कुमार की जो प्राथमिकता है, जो समृद्धि योजना में मतलब यात्रा में जो उन्होंने जो सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिया, उसको भली भांति भाजपा ने समझ लिया और भाजपा ने नीतीश कुमार के मान और सम्मान का ख्याल किया और नीतीश के चॉइस के तौर पर जो सम्राट चौधरी को पसंद किया गया, उसको मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ़्त नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते तो निशांत को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। आखिर निशांत के फैसले को लेके, निशांत को बनाने को लेके क्यों नहीं इस तरह का सोचा? देखिए, आपको मालूम है बिहार का मुख्यमंत्री बनाना था और जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार अपनी इच्छा से या भाजपा के गेम प्लान के तहत राज्यसभा गए, कल वो शपथ लेंगे, तो निशांत कुमार तब तक राजनीति में नहीं थे। उनके राज्यसभा जाने की आहट सुगबुगाहट के बाद उन्होंने आनन फानन में जनता दल यू के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर जनता दल यू में सक्रिय हुए। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो राज्यसभा जाना है, उसके पहले ही ये तय हो गई थी। आखिरी सवाल है, ये पहले ही तय, एक मिनट, पहले ही तय हो गई थी कि भाजपा का सीएम होगा। एक आखिरी सवाल है, भाजपा के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस चुके, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही भाजपा का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे आएगा, निशांत इधर बिहार की राजनीति में लगातार एक्शन मोड में है, या सक्रिय कहिए, या वो तमाम दाव पेच सीखने के कगार पे हैं, पुराने दिन जेडीयू के अब लौटने वाले हैं? मैं इसमें एक बात स्पष्ट कर दूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, जो बहुत चर्चा थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, अकेले डिप्टी सीएम बनेंगे और वो गृह मंत्री बनेंगे और 4-5 विभाग के मंत्री बनेंगे, मेरी जानकारी में है कि निशांत कुमार खुद जो है डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते हैं। पार्टी के लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। क्या वजह है नहीं बनने का? उनकी लालसा रही होगी कि सीएम का बेटा है तो हम डायरेक्ट सीएम बने, जिसको पूरा नहीं कर पाना नीतीश जी का अपना ये है। आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो सम्राट चौधरी के नाम की हामी भरी है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लिया आने वाले भविष्य को लेकर जेडीयू के? नहीं, कुल्हाड़ी मारने की बात नहीं, ये वक्त की बात है। ये वक्ती फैसला है, ये वक्ती फैसला है। हर पिता को ये मन में इच्छा होती है कि मेरा उत्तराधिकारी, जैसे उड़ीसा में बिजू पटनायक के बेटे ने डायरेक्ट, नवीन पटनायक ने डायरेक्ट मुख्यमंत्री का जो है सो पद ग्रहण किया था, जबकि वो राजनीति में नहीं थे। यहाँ हो सकता था, लेकिन आप जान रहे हैं सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया गया। यहाँ नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश इस नारे के साथ 3 महीने पहले जो है वो बैठे थे मुख्यमंत्री के तौर पर। अब उनको जो है अचानक ही पता चला राज्यसभा जाना है। अब ये नीतीश जी को पता था कि नहीं पता था, ये सब स्क्रिप्टेड है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। चौधरी के नाम पे लगातार कहीं ना कहीं रेस में सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं।